ईरान और अमेरिका का वॉर लगभग 1 महीना हो गया। 28 फरवरी को वॉर स्टार्ट होता है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के ईरान पर अटैक करते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई और साथ में 40 लीडर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तब पूरा दुनिया में शोर मचता है कि अमेरिका जो है बहुत जल्दी अब ईरान का हाल वेनेजुएला जैसा करने वाला है। सुप्रीम लीडर मार दिया, वहां के लोग तुरंत इसका विद्रोह करेंगे और फिर अमेरिका अपना मनमर्जी सरकार बदल लेगा, सरकार मतलब सत्ता परिवर्तन कर देगा, जैसे वेनेजुएला में किया। फिर जैसे इराक, सीरिया, इस सब का तेल का भंडार को अपनाए हुए है, वैसे ईरान पर भी कब्जा रहेगा। अमेरिका जैसे बोलेगा वैसे करेगा। और अमेरिका का ये ईरान का खार्ग आइलैंड, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ये सब पर भी अमेरिका जो है वो अपना मर्जी से चलाएगा। अब समझिए कि अमेरिका का गेम प्लान क्या था। पूरा का पूरा इसको मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व दिखाना था। जब लेकिन अमेरिका इसमें उल्टा पड़ गया। ईरान को जो समझ रहा था अमेरिका, ईरान उसका अपोजिट निकला। ईरान ऐसा सबक सिखाया अमेरिका को कि अब अमेरिका पूरा दुनिया को कहे फिर रहा है कि अगर आपको तेल खरीदना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार अपने खुद से करवाइए। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह का मदद नहीं करने वाले हैं। अरे भाई, जब तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद काहे करवाया? बंद तो तेरे अटैक के कारण हुआ। तुम ना ईरान पे अटैक करता, ना ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करता। तुमको क्या दिक्कत था भाई? तो अपना स्वार्थ के लिए पूरा दुनिया को महंगाई में झोंक दिया, पूरा दुनिया को तबाह कर दिया, सभी पूरा दुनिया में मंदी आ गया, अपना केवल स्वार्थ के लिए। और जब पूरा का पूरा हार का देखा कि पूरा हार रहे हैं, तो फिर पिछवाड़ा गर्म हो गया कि भैया अब अपने से आप तेल खरीदिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवाइए अपना जहाज, हम उसमें कोई मदद नहीं करेंगे। तुम मदद कहाँ कर रहे हो? पूरा दुनिया को तो बर्बाद कर रहे हो। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो तुम्हारा सामना करे, नहीं तो तुमको तो सबक सिखाना बहुत जरूरी था। लेकिन हाँ, ईरान से तुम भिड़ा तो ईरान बर्बाद तो हुआ, ऐसा तो नहीं है कि ईरान बर्बाद नहीं हुआ। ईरान बहुत महंगाई में, बहुत तकलीफ में है, लेकिन तुमको जो सबक सिखाया है ना, वो तुम भी जन्मों जन्म तक याद रखोगे। ये बात रहा अमेरिका का। आज का असल मुद्दा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप जान ही रहे हैं कि 20% पूरा तेल सप्लाई पूरा वर्ल्ड में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है और ईरान वहां पड़ता है। ईरान उसको क्लोज करके रखा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ईरान पूरी तरह से। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि अमेरिका का प्लान था ईरान, इराक, सीरिया, ये सब सभी देश से जितने भी तेल है, भंडार है, उस पर कब्जा करना और आराम से मौज मस्ती से पैसा कमाना, वर्चस्व दिखाना था। लेकिन उल्टा पड़ गया। अब अमेरिका क्या गिड़गिड़ा रहा है उसको समझिए। अमेरिका बोल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अब अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा। पहला बात कि आप किसी देश का मदद नहीं किए, सभी देश को महंगाई के आड़ में झोंक दिए हैं। देशों को खुद ही अपने हालात संभालने होंगे। संभाल ही रहा है भाई, सिंपल है, सब संभाल रहा है। सोशल मीडिया के पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है। भाई, तुम यही चाल में चला ही था कि ईरान को पहले तो तुम 2020 से ईरान से तेल खरीदने में सबको मना किया कि जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उसको हम सैंक्शन लगा देंगे उस पर। तुम रसिया और चीन का तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। जो गरीब देश थे उस पर तुम सैंक्शन जरूर लगाए, टैरिफ जरूर लगाए। और उसके बाद क्या बोलते हैं ये कि अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि ईरान काफी हद तक कमजोर हो चुका है और सबसे मुश्किल काम पहले ही पूरा हो गया है। अब बाकी देश खुद जाकर अपना तेल ले सकते हैं। वाह, क्या कमजोर हुआ है भाई? तुमको तो पानी पिला लिया है। तुमको ऐसा सबक सिखाया है कि तुम भी पूरा का पूरा कमर टूटिए गया है तेरा।
अगर नहीं टूटा है तो अमेरिका के लोग सड़कों पर क्यों आए? 80 लाख लोग तुमको नो किंग्स का टैग लगा करके क्यों आए? तुमको पसंद कर रहे थे तो क्यों? वहां तो नहीं आना चाहिए था ना, ये भी तो समझिए। तो सिंपल है कि अमेरिका स्वार्थ वाला देश है। अमेरिका अपना नेशन को बढ़ाने के लिए कोई भी नेशन को बर्बाद कर सकता है, किसी भी नेशन को खतरा में डाल सकता है। वो किसी का सगा नहीं है, सिंगल कोई देश का सगा नहीं है अमेरिका। अमेरिका जो है केवल तो केवल अपना स्वार्थ के लिए किसी को भी मार सकता है। आज ईरान पर अगर लड़ रहा है अमेरिका, उसमें ईरान में इसका स्वार्थ छुपा हुआ था, इसलिए लड़ रहा है। जिस दिन ईरान से इसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, उसको देखेगा तक नहीं। अच्छा, एक बात और है, अमेरिका उसी से लड़ता है जो कमजोर थोड़ा सा नजर आता है। चीन से नहीं लड़ेगा। टैरिफ लगाया था चीन पर, समझौता कर लिया। रसिया से नहीं लड़ेगा, रसिया से नहीं लड़ेगा, यूक्रेन जैसे देश से लड़वाएगा कि कमजोर हो। लेकिन रसिया है वो 4 साल 5 साल से लड़ रहा है, 2022 से लड़ रहा है। तो 1 महीना में ही हालत खराब हो गया। तो देखते हैं कितना दिन तक युद्ध चलता है। और बाद बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन बुरा है। धन्यवाद।